नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपन ने कुछ अपना जो टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रहा था यानी सम्मिश्र विश्लेषण, उसमें अपन ने मिलने थॉमसन प्रमेय, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट काफी टॉपिक के ऊपर बात की थी। आज अपन बात करते हैं कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला जो आपके सिलेबस में दे रखा है। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला होता है क्या, पहले उसके ऊपर बात करते हैं कि ये होता क्या है, कहाँ यूज आता है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर मुझे कोई क्लोज वक्र दे रखा है, क्लोज बंद का वक्र का मतलब सममित वक्र या बंद वक्र कह सकते हैं अपन। जैसे एक सर्कल दे दिया मुझे, एक त्रिभुज दे दिया, एक वर्ग दे दिया या एक आयत दे दिया। इन कहने का मतलब है कि ऐसा वक्र जो पूर्णतः बंद हो। बंद होने का मतलब जैसे अगर मैं इस बिंदु से चालू हो रहा हूँ, यानी इस बिंदु से शुरू हो रहा हूँ, इस ए पॉइंट से शुरू हो रहा हूँ, और अगर मैं घूमता 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 पूरा चक्कर निकालने के बाद वापस इसी बिंदु के ऊपर आ रहा हूँ और कहीं पे भी अपना यानी एक जगह भी अपना हाथ नहीं उठाया, यानी कहने का मतलब पूर्णतः बंद है ये। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज की बात करते हैं। अगर यहाँ से शुरू हुआ, ये चला, यानी पूरा क्या है, पूर्णतः बंद है। उसी प्रकार ये वर्ग हो गया और ये आपके आयत हो गया। तो आपके जो ये कोशी रूट फॉर्मूला, सॉरी कोशी समाकल वाला सूत्र है, ये क्या बोलता है आपके, इसके ऊपर बात करते हैं। तो कोशी समाकल सूत्र बोलता है कि यदि कोई फलन आपका एफ जेड दे रखा है जो किसी बंद वक्र के अंदर क्या दे रखा है, समृद्ध दे रखा हूँ, क्या दे रखा हूँ, सॉरी बंद वक्र के अंदर क्या दे रखा हूँ, विश्लेषित दे रखा हूँ। विश्लेषित मतलब एनालिटिक, और एनालिटिक की बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, सीआर इक्वेशन है जो कोशी रीमान समीकरण को सेटिस्फाइड करता है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, अपन इनको उसको अपन एनालिटिक फंक्शन कह सकते हैं। तो इस जो कोशी समाकल सूत्र है ये कहता है कि अगर आपको इस बंद वक्र का अगर क्षेत्रफल निकालना है, अगर एक बिंदु भी ऐसा हो जाए, यानी इस जैसे यही बात करता हूँ, सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा हो, ये अपरिभाषित हो रहा हो, यानी ये यहाँ पे क्या कर रहा हो, आपके नॉन एनालिटिक यानी अविश्लेषित फलन की तरह अगर व्यवहार कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, कोशी समाकल का प्रयोग करके हुए उस बिंदु को वहां से हटा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर जैसे मैं ये बात करूं, यहाँ पे मेरा फंक्शन नॉन एनालिटिक हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा, इसके बाद ये यानी एक सर्कल यहाँ से काट के मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट को हटा दूंगा कि जहां पे मेरा वक्र क्या हो रहा हो, नॉन एनालिटिक यानी अविश्लेषित फलन की तरह व्यवहार कर रहा हूँ। उसी प्रकार अगर बात करें त्रिभुज, तो त्रिभुज में जैसे मैं मान लू ये बिंदु है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, एक छोटा सा मैं सर्कल काटूंगा, सर्कल काटने के बाद ये वक्र होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से चालू होगा, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद इस बिंदु को ऊपर काटेगा, यहाँ से वापस इस बिंदु को काटेगा और ये वापस एक बंद वक्र का निर्माण कर देगा। जैसे देखिए एक बार, जैसे एक मुझे ये वर्ग दे दिया, कोई वर्ग है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मेरा वक्र क्या हो रहा है, नॉन एनालिटिक हो रहा है। क्या हो रहा है, नॉन एनालिटिक यानी अविश्लेषित फलन की तरह व्यवहार कर रहा है। दूसरी भाषा में बोलो तो यहाँ पे इन्फिनिटी की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी जो अपने फंक्शन को इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहा है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यानी जैसे अगर मैं इस पॉइंट से शुरू हो रहा हूँ, ए पॉइंट से शुरू किया मैंने वक्र को, ए पॉइंट से शुरू किया यहाँ तक, हमें ये देखना है कि जहां से नजदीक अपना बिंदु पड़े। जैसे अगर बात करूं मैं, यहाँ से मेरा नजदीक है, चाहे यहाँ से नजदीक है, जिस पॉइंट के ऊपर, यानी अगर मैं यहाँ मानूं तो यहाँ मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा सर्कल लूंगा। सर्कल लेने का मतलब क्या है कि यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे आऊंगा और जो एरिया मेरा नॉन एनालिटिक की तरह व्यवहार कर रहा है उसको मैं काट के वापस क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा। यानी यहाँ पे आए, यहाँ, यहाँ, ये। तो आपका जो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है ये यही चीज बोलता है कि जिस बिंदु के ऊपर आपका अगर फंक्शन नॉन एनालिटिक यानी अविश्लेषित फलन की तरह व्यवहार कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस बिंदु को वहां से काट सकते हो और बाकी वाला जो क्षेत्र रहेगा उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो बात करते हैं इस फॉर्मूले की, बात करते हैं कि कोशी समाकल सूत्र आपका क्या बोलता है। कोशी समाकल सूत्र बोलता है आपका कि यदि एफ ऑफ जेड किसी समृद्ध वक्र सी के अंदर विश्लेषित है, फलन है, और जेड नॉट सी के अंदर कोई बिंदु है। अब वो जेड नॉट वही बिंदु है जहां पे अपना फलन क्या हो रहा हो, नॉन एनालिटिक हो रहा हो। ठीक है, जहां पे अपना फलन चाहे इनफाइनाइट के ऊपर जा रहा हो या अपरिभाषित की कंडीशन को क्रिएट कर रहा हो। तो ये क्या बोलता है, ये आपका जो कोशी समाकलन फॉर्मूला बोलता है कि एफ ऑफ जेड नॉट यानी उस बिंदु के ऊपर जो इंटीग्रल का मान रहेगा, यानी कहने का मतलब जो उसका क्षेत्रफल रहेगा वो हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सी रहेगा उस सी का मतलब होगा क्लोज्ड कर्व यानी सममित वक्र, यानी हमने कोई बंद वक्र दिया होगा अपना वो होगा। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो
क्वेश्चन दे रखा है अपने को एक इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है, अपने को दे रखा है जेड डीजेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड डीजेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का मान ज्ञात करना है, जबकि वक्र दे रखा है सी जेड प्लस आयोटा बराबर 2, तो 1। अपन बात करते हैं, ये सबसे पहले इस क्लोज वक्र की बात करते हैं। सी बराबर आपको दे रखा है जेड प्लस आयोटा बराबर 1, ये है एक सर्कल को डिफाइन करता है, यानी एक वृत्त को डिफाइन करता है। जो कॉम्प्लेक्स होती है यानी जो सम्मिश्र विश्लेषण होती है, उस सम्मिश्र विश्लेषण में जो सर्कल को डिफाइन करने का तरीका होता है, वो आपके सर्कल को डिफाइन करने का तरीका होता है जेड माइनस जेड नॉट बराबर, ये आपके सर्कल को डिफाइन करने का तरीका होता है। जहां पे ये जो जेड नॉट होता है, ये आपके क्या डिफाइन करता है, केंद्र के निर्देशांक को डिफाइन करता है। यानी ये आपके हो जाएगा जो केंद्र के वक्र दे रखा है उसके केंद्र के निर्देशांक को, आर हो जाएगी वक्र की रेडियस, जो वक्र दे रखा है उसकी अपनी त्रिज्या हो जाएगी। ये आपके सर्कल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसकी तुलना करूं, यानी जेड नॉट का मान भी होता है आपके एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट इस रूप में। तो अगर इस वक्र की बात करूं तो सी दे रखा मुझे मॉड ऑफ जेड, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ 0 माइनस आयोटा बराबर, कॉम्प्लेक्स में अपन ने बात की थी कि ये जो अक्ष होती है वो आपकी होती है रियल एक्सिस, और ये होती है आपके इमेजरी एक्सिस। यानी जो आयोटा के जो भी मान आएंगे वो आपके कहां पे जाएंगे, वाई एक्स के ऊपर जाएंगे, और रियल जो भी मान आएंगे वो आपके कहां पे जाएंगे, आपके एक्स एक्स के ऊपर जाएंगे। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले इस वक्र की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले इस वक्र की बात कर लेते हैं। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो इसके कोऑर्डिनेट आपने अभी देखा था कि अपन इसको क्या लिखा था, z माइनस 0 माइनस आयोटा बराबर 1। तो x का मान क्या आ रहा है आपका 0 और y का मान क्या आ रहा है माइनस का 1। यानी जो वक्र दे रखा है, यानी जो वृत्त बना आपने, उस वृत्त का जो एरिया रहेगा, एरिया का मतलब सॉरी उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो रहेगा 0 माइनस का 1, और 0 माइनस का 1 का मतलब क्या होता है, लगभग ये हो गया 1 और ये हो गया आपके माइनस का 1। ये पॉइंट आपका इसका सेंटर पॉइंट होगा। जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट रहेगा वो रहेगा 0 माइनस का 1। आपने वो क्या देखा, बाहर की तरफ रेडियस दे रखी है, 1 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी है, यानी ये अपना वक्र बन जाएगा। ये अपना सर्कल दे रखा है। इस सर्कल के अंदर अपने को ये जो फंक्शन दे रखा है जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डीजेड का मान, अपने को इसका मान निकालना है। इसके अंदर इसका मान क्या रहेगा, यहाँ पे आपके एक शब्द आता है पोल्स, हमें पोल्स का मान निकालना पड़ेगा, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। यानी कहने का मतलब है कि वह बिंदु जहाँ पे आपका फलन क्या हो रहा हो, इनफाइनाइट या अपरिभाषित की कंडीशन दे रहा हो, तो अपन पोल्स निकालने का तरीका होता है जो आपके हर में दे रखा है उसको 0 के बराबर पुट करते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो जेड स्क्वायर का मान आ गया माइनस का 1, तो जेड का मान आ गया प्लस माइनस का, जेड का मान क्या आया प्लस माइनस आयोटा। अब प्लस माइनस आयोटा का मतलब होता है आपके पोल से, मतलब होता है क्या होता है पोल्स, यानी ये जो जेड बराबर प्लस माइनस आयोटा है ये आपके पोल है। तो अपन इन पोल को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि ये पोल कहाँ पे है। तो बात करते हैं प्लस आयोटा, यानी ये आपकी होगी प्लस आयोटा का मतलब हो गया जो इमेजरी एक्स है उसके ऊपर, यानी एक आपका सर्कल ये बन जाएगा, ठीक है। और एक आपका क्या होगा माइनस का आयोटा, तो माइनस का आयोटा का मतलब वाला सर्कल। अब देखो ये जो प्लस वाला आयोटा है ये क्या है, अपने सर्कल से बाहर दे रखा है, क्लोज वक्र से बाहर दे रखा, तो अपने को इससे कोई मतलब भी नहीं है, यानी इसको अपने क्षेत्र में इंक्लूड करना भी नहीं है। और जेड बराबर जो आपके माइनस का आयोटा आ रहा है ये आपके कहाँ आ रहा है, ये आपके सर्कल के अंदर आ रहा है। तो कहने का मतलब है हमें जो इस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, नॉन एनालिटिक हो रहा है, अविश्लेषिक हो रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस क्षेत्र को बाहर निकालना पड़ेगा और बाकी वाले का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपने क्लोज कर्व z अपॉन z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा dz का मान निकालना। अब देखो अपने को मान किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, अपना z प्लस आयोटा है, ये z बराबर आयोटा है, ये आपका क्या कहां पर है, ये आपका आउट ऑफ सर्कल है, यानी जो क्लोज वक्र दे रखा है उसके बाहर की तरफ है। तो आपका जो ये क्वेश्चन समाकल क्या बोलता है कि f ऑफ z बराबर z नॉट, यानी जिस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है उसका मान होता है आपके 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z अपॉन z माइनस z नॉट ऑफ dz। अब देखो मुझे किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, मुझे निकालना है z प्लस z बराबर माइनस आयोटा के ऊपर, इन z प्लस आयोटा के फंक्शन के ऊपर मुझे क्या निकालना है, उसके एनालिटिक नॉन एनालिटिक को कंडीशन को लेना है, यानी उसको बाहर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से c अपॉन z अपॉन
z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा ऑफ dz। इस पॉइंट के ऊपर अपने को निकालना है, उसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहां से अपन कोशिश समाकलन का देखेंगे तो कोशिश समाकलन क्या बोलता है आपका कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको इसका मान निकालना है यह आपके बराबर हो जाएगा f ऑफ z, यानी ये ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके z माइनस आयोटा, और z का मान तुम्हारे कहां पे होगा, अपन किस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, माइनस के आयोटा के ऊपर निकाल रहे हैं, और साथ में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई, यानी ये जो इंटीग्रेशन का ट्रांसफर करूं तो f ऑफ z अपॉन z माइनस z नॉट dz का मान होता है आपके 2 पाई आयोटा, और जिस पॉइंट के ऊपर अपने को मान निकालना है उसकी वैल्यू। यहां से आपको क्या हो गया 2 पाई आयोटा, z की जगह क्या पुट करना, माइनस का आयोटा और माइनस का आयोटा, तो ये आपके हो गया 2 पाई आयोटा इंटू माइनस का आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा और माइनस से 2 से 2, क्या बचा पाई। यानी कहने का मतलब है इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो आपका जो सर्कल दे रखा है उस सर्कल के अंदर क्लोज वक्र का क्षेत्रफल रहेगा वो आपके रहेगा पाई आयोटा रहेगा। ये कोशी समाकल का अनुप्रयोग है, यानी ये कोशी समाकल यहाँ पे काम आता है आपके कि जब भी आपके कोई किसी पॉइंट के ऊपर नॉन एनालिटिक फंक्शन नॉन एनालिटिक की तरह व्यवहार करता है तब आपका कोशी इंटीग्रेशन समाकल का प्रयोग करके उस पॉइंट को हटाओ और बाकी वाले कर्व का मान अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो आज अपने कोशी समाकल के बारे में पढ़ा है, कल से अपन इसके क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।